स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी साथियों से निवेदन है कि वो सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की, जिसने विशेष विद्यालय अध्यापक के 7,279 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को प्रचलन में लाया है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि इसमें किन विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होगी। तो दोस्तों, बिहार के शासकीय स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक के लिए विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों की भर्ती की जाएगी, जिनके कुल पद 5,534 पद होंगे। कितने पद होंगे दोस्तों? 5,534 पद होंगे। साथ ही वर्ग 6 से 8 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 1,745 पद होंगे। दोस्तों, विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों की नियुक्ति में ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिव्यांग ही अप्लाई कर सकते हैं। जिस किसी ने विशेष शिक्षा में डीएड, डीएलएड एवं बीएड की होगी, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 में बीएसएस टेट के नाम से पात्रता परीक्षा ली गई थी। जो विद्यार्थी या अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हैं, वही विशेष विद्यालय अध्यापकों की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, हमने दोनों के पद वर्ग में दोनों वर्गों में पद जाने कितने हैं। वर्ग 1 में 1 से 5 तक के कितने पद हैं और 6 से 8 तक के कितने पद हैं। दोस्तों, हम एक बार इनकी वेतन और देख लेते हैं। वर्ग 1 से 5 तक की जो मूल वेतन रहेगी आपकी, वो 25,000 रहेगी। दोस्तों, कितनी रहेगी? 25,000। वर्ग 1 से 5 तक 25,000 वेतन रहेगी। वर्ग 2 में 28,000 वेतन रहेगी। कितनी रहेगी? 28,000 वेतन रहेगी। अब हम बात करते हैं कि आवेदन कैसे करेंगे, कहां से आवेदन होंगे, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, www.bpsc.bihar.gov.in पर जाना है। वहां पे इसकी जानकारी हमको मिल जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल सरल क्रमांक 132/2016 रजनीश कुमार पांडे एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य से उद्भूत, ये सारा जो रजनीश पांडे जी का केस था, उसमें उन्होंने पद स्वीकृत किए थे 7,279। अब हम बात करते हैं कि अनुपालन हेतु कुल स्वीकृत पद 7,279 में से 816 पदों हेतु परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा। 816 पदों का कोटिवार विवरण शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा फल प्रकाशन से पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, 816 पदों पर परीक्षा परिणाम नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहर्ता विभागीय अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 19/5/2023 के अनुरूप अनुमान्य होगा। इसमें क्या क्या है? विद्यार्थी कहां कहां का हो? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा प्रदत्त वैध सीआरआर सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर नंबर एवं एतत् संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हो यथा वर्ग 1 से 5 के लिए बीएसएस टेट पेपर 1, वर्ग 2 के लिए वर्ग 6 से 8 के लिए बीएसएस टेट पेपर 2। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहर्ता विभागीय अधिसूचना संख्या 916 दिनांक 19/23 के अनुरूप अनुमान होगा, जो संप्रतित निम्नवत है। देख लेते हैं दोस्तों, हम इसे भी देख लेते हैं क्या क्या है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में डीएलएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का सीआरआर नंबर।
ये वर्ग 1 से 5 तक के लिए है और भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में डीएलएड सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में डीएलएड के समकक्ष हो के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआर नंबर आधारित हो। दोस्तों जिसका आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होगा और वो उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं हुई होगी, अर्थात जीवित पंजीयन आपका होना अनिवार्य है वर्ग 1 से 5 तक के लिए एवं वर्ग 6 से 8 तक के लिए भी। और आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में डीएलएड या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। वर्ग 6 से 8 तक के लिए दोस्तों, वर्ग 6 से 8 तक के लिए भी वही है कि न्यूनतम 50 अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा, दोस्तों कौन सी विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआर नंबर होना चाहिए। दोस्तों बीएड, स्पेशल बीएड के साथ साथ आपके पास आरसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर, आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका सीआरआर नंबर जीवित होना चाहिए। दोस्तों आयु सीमा क्या रहेगी ये भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। सभी वर्ग के विशेष विद्यालय अध्यापक हेतु दिनांक 1/8/25 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु दिनांक 1/8/2023 के अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। वार्धक्य सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। परंतु बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के इस प्रथम संभार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 के आधार मानकर देय होगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि चयन प्रक्रिया में कैसा क्या रहेगा। तो इसकी दोस्तों जो चयन प्रक्रिया है, लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम कैसा होगा उस पर भी हम विचार कर लेते हैं। नंबर 1 है कि भाषा एवं सामान्य अध्ययन, कैसे क्वेश्चन रहेंगे भाषा एवं सामान्य अध्ययन के। 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, 150 अंक का आपका प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें से भाग 1 में 30 प्रश्न होंगे और भाग 2 में 120 प्रश्न हो सकते हैं, या फिर अगर प्रश्न कम रहेंगे तो इनके डबल मार्क्स हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि क्या दिया है, 150 प्रश्न ही दिए हैं या फिर डबल अंक करके दे रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि 30 नंबर का पहला भाग होगा और 120 नंबर का दूसरा भाग होगा। 2.5 घंटे में अपने को परीक्षा देनी होगी। कुल अंक 150 निर्धारित किए गए हैं। प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या रहेगा दोस्तों, भाषा रहेगी। भाषा के लिए आपको अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बंगला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना होगा। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा, मतलब कि 30 नंबर का जो पहला भाग रहेगा उसमें आपको 3% लाना अनिवार्य ही है। आपके पासिंग मार्क्स इसमें 30% रह गए। और भाग 2, भाग 1 में क्या है भाषा और 30% अंक आपको चाहिए। अब बात हम करते हैं कि 30 अंक का है, 30 अंक का 30%, सीधा सीधा 10 नंबर आपको चाहिए हैं। अंग्रेजी कंफर्म भाषा रहेगी आपकी, एक रहेगी, अंग्रेजी तो रहना ही है, उसके साथ आप हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से किसी एक को चुन सकते हैं। भाग 2 में सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। दोस्तों एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अब हम देख लेते हैं दूसरी चीज क्या है, 6 से 8 तक के लिए क्या रखा है इन्होंने। 6 से 8 तक के लिए दोस्तों वही 150 अंकों का प्रश्न होगा, लेकिन इसमें 3 भागों में पेपर बढ़ जाएगा। कितने भागों में दोस्तों, 3 भागों में बढ़ जाएगा। पहला भाग रहेगा आपका
भाग 1 जिसमें 30 अंकों का रहेगा, दूसरा भाग रहेगा आपका 40 अंकों का और तीसरा भाग रहेगा 80 अंकों का। तो 3 भाग होंगे 40, 30, 70 और 80, 150, यानी कि ये भी 150 अंकों का पेपर होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा। माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 6 से 8 के लिए आपको सीधा सीधा लिखा है पहले पॉइंट में, यह पत्र 3 भाग में होंगे। यह था भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में भाषा अर्थता के लिए अंग्रेजी एक भाषा रहेगी, दूसरी भाषा में आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला का भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इस भाग में अर्थांक कम से कम 30% लाना आपको अनिवार्य है, मतलब पहले भाग में आपको 30 में से 10 अंक चाहिए ही हैं। भाषा 2 में भाग 2 में सामान्य अध्ययन के प्रति प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। दोस्तों जो प्राथमिक विद्यालय के लिए सेम भाग 1 और भाग 2 में है, लेकिन भाग 2 में यहाँ पे प्रश्न कम हो जाएंगे आपके। अब हम बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, एक तो साइंस रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, हिंदी रहेगा, उर्दू रहेगा, संस्कृत रहेगा और इंग्लिश रहेगा। दोस्तों एक नोट लिखा हुआ है, वर्ग 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी को सेक्शन 1 में इतिहास या भूगोल विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। सामाजिक विज्ञान से जो सब्जेक्ट चॉइस करेगा उसके लिए सेक्शन 1 में इतिहास या भूगोल विषय में से एक किसी विषय का चयन करना होगा। यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल का चयन किया गया है तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक का चयन कर सकेंगे। उपरोक्त सभी विषय पत्रों के पाठ्यक्रम कैसे रहेंगे दोस्तों, आपको बताइए। पहला जो कि प्राथमिक विषय शिक्षक के लिए है एनसीईआरटी और एससीईआरटी, वैसे ही वर्ग 2 यानी कि माध्यमिक शिक्षक के लिए भी रखा गया है। भाषा का जो पेपर होगा आपका, जो भाग 1 रहेगा उसमें क्वालिफाइंग होना आपका जरूरी है। और सभी विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, यानी कि यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि 150 अंक का पेपर होगा। कितने का होगा दोस्तों? 150 का। भाग 1 में रहेंगे आपके 30 क्वेश्चन और 120 रहेंगे दूसरे भाग में प्राथमिक शिक्षक के लिए। और माध्यमिक के लिए क्या रहेगा आपका? माध्यमिक के लिए रहेगा पहला भाग रहेगा आपका 30 प्रश्न का, दूसरा भाग रहेगा 40 का और तीसरा भाग रहेगा आपका 80 क्वेश्चन का। जो की जानकारी हमने ऊपर देख ही ली है। बाकी की जानकारी दोस्तों हम अगली वीडियो में देंगे, जब आवेदन पत्र भरे जाएंगे 2 जुलाई से। 2 जुलाई को आपको एक और वीडियो मिल जाएगा कि कौन किस किस कैटेगरी में परीक्षा फॉर्म भर सकता है, एक से अधिक कैटेगरी में परीक्षा फॉर्म भर सकता है या नहीं भर सकता है। हमारे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन हब को आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि 2 जुलाई को जब फॉर्म फिल किए जाएंगे उससे पहले आपको एक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चॉइस करनी है, कौन से सब्जेक्ट किसे सिलेक्ट करने हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगली वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें। स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।